6 दिन बीत चुके हैं। जो लोग उत्तराखंड में आई आफत में फंसे रहे, उनके लिए एक एक पल को गुजारना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था और ये 6 दिन 6 साल की तरह गुजरे। वहीं उत्तराखंड में आई तबाही ने कई जिंदगियों को मौत के मुंह में पहुंचा दिया, जबकि कुछ ऐसे खुशकिस्मत थे जो मौत के उस सैलाब से बचकर बाहर आ गए। केदारनाथ से दर्शन करके आए थे, तो आते समय में पहाड़ गिरा। 6 लोग थे, 6 में से 4 हमारे आंखों के सामने मारे गए। पता नहीं कहाँ है, उनकी लाश पूरी मिली है। हम टोटल लोग 30 थे, 30 का पता नहीं, 8 दिन हो गए। और हमने वहाँ से डायरेक्ट आर्मी वालों ने निकाला, PWD वालों ने निकाल के लाया, वहाँ पे 4 दिन रखा। वहाँ एक अजीब सी संतुष्टि है इन लोगों के चेहरे पर, लेकिन डर अभी भी बरकरार है। उधर सेना के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए पहाड़ों के बीच फंसे लोगों को निकालने का काम कर रहे हैं। हमारी कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत ने उन लोगों का हाल जाना। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये आर्मी का हेलीकॉप्टर है जो अभी अभी लोगों को सुरक्षित बचाकर लेके आया है बद्रीनाथ से। जो लोग वहां फंसे हुए थे, अभी से ये लोग जो सर्वाइवर्स हैं वो उतरेंगे हेलीकॉप्टर से और हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किन हालात में वो फंसे हुए थे और किस तरह से भारतीय सेना उन्हें बचाकर वहां से लाई है। इस तरह की कई सॉर्टीज यानी कई फ्लाइट जो है वो सेना दिन भर में चलाती है और बद्रीनाथ से, केदार घाटी से और हेमकुंड साहब से और आसपास के तमाम इलाकों से जहां जहां लोग फंसे हुए हैं वहां से उनको बचाकर लेकर आती है। यकीनन ये जीवन रेखा बनी हुई है यहाँ लोगों के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो यहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए आए थे। लेकिन ये तीर्थ यात्रा का जो माहौल है वो इनके लिए इतना गमगीन हो गया कि न सिर्फ उनको अपनी जान सांसत में पड़ी हुई दिखाई दी, बल्कि कईयों के अपने अभी भी लापता हैं और उनका कुछ पता नहीं है। ये कैंप है, ये आर्मी का कैंप है और यहाँ पर जो लोग आए हैं उनके नाम लिए जाते हैं, उनके नाम लिखे जाते हैं, रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। साथ ही बगल में एक और तंबू लगा हुआ है जिसके अंदर फौज के लोग बैठे हैं और वहाँ बहुत सारी दवाइयां हैं और राहत का सामान है, ताकि अगर किसी की तबीयत खराब हो या जैसे बहुत सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, घबराहट में उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो उनको फौरी मदद देने के लिए यहाँ पर सेना ने ये एक सेवा जो है ये मुहैया कराई है। ये मेडिकल रिलीफ टीम है, ये मेडिकल रिलीफ टीम है सेना की, जिसमें डॉक्टर्स हैं, लेडी डॉक्टर्स हैं और ये तमाम लोग हैं और जिन लोगों को रेस्क्यू करा के लाया जा रहा है, जिन्हें फौरी मेडिकल मदद की जरूरत होती है, वो उन्हें यहाँ पर दी जाती है। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर श्वेता, सेना की डॉक्टर हैं। डॉक्टर श्वेता, अभी तक किस तरह की मेडिकल रिलीफ या किस तरह के केसेस आपके सामने आए हैं जो रेस्क्यू करके लोग लाए जाते हैं? देखिए, ये बहुत भयानक एक आपदा आई है हमारे लिए। इसमें हमारा पूरा सेना के साथ साथ बाकी सारे लोगों को एकजुट होकर हमने प्रयत्न किया है। सुबह से हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं। जैसे ही वो लोग यहाँ लाए जाते हैं, हमने हमारी पूरी मेडिकल टीम उन्हें मेडिकल कवर के अलावा साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी दे रही है। सबसे ज्यादा तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ही आती होंगी। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ज्यादातर जो महिलाएं आ रही हैं उनका परिवार बिछड़ गए हैं और वो काफी ट्रॉमा में है, तो हम उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ हम उनकी केयर भी कर रहे हैं और यहाँ पर हमने उनके खाने का एवं रहने का भी पूरा व्यवस्था किया हुआ है। और दिन भर में तो बहुत सारी फ्लाइट्स यहाँ से जाती होंगी लोगों को लाने के लिए? जी बिल्कुल। सुबह से यहाँ हम सारे लोग यहाँ सुबह से हैं, तो ये सुबह से ऑपरेशन सुबह 6 बजे से शुरू हो जाता है और जब तक क्लैरिटी रहती है, जब तक फ्लाइट्स ला सकती, मतलब हमारे एयरक्राफ्ट ला सकते हैं, तब तक हम सारे पेशेंट्स को देखते हैं। कितनी बड़ी चुनौती रही है? आप सेना में डॉक्टर यकीनन चुनौतियों का सामना हमेशा करती हैं, लेकिन ये चुनौती कितनी बड़ी रही? बहुत बड़ी आपदा आई थी हमारे सबके लिए। अब हम यही कहेंगे कि पूरी सेना ने और सारे जितने भी सीनियर हमारे ऑफिसर्स हैं उन्होंने और सारे जितने भी हमारे सेना के जवान हैं, सबने मिलके बहुत अच्छा एक प्रयत्न किया है और मुझे लगता है ये जल्दी से जल्दी सही हो जाएगा। जो लोग अभी उस हेलीकॉप्टर में बैठ कर आए, जो अभी अभी वहां से उड़ान भर कर आया, उन लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के हालात का सामना करते हुए वो यहाँ तक पहुंचे हैं। आप हेमकुंड साहब से? हाँ जी। अच्छा, बताइए कि उस वहां पर किस तरह की स्थिति थी और कैसे हालात से आपको सेना बचाकर? हम लोग को वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मौसम के वेदर के वजह से, लेकिन एक ही सेना के कॉर्पोरेशन से और गुरुद्वारे की कमेटी के कॉर्पोरेशन की वजह से हम लोग सभी सेफली यहाँ पे पहुंच गए हैं। इतनी बुरी भी कंडीशन नहीं है, सेफ थे हम लोग, लेकिन फिर भी इन्होंने हम लोग को यहाँ पे निकाला और जगह की कंडीशंस के हिसाब से वहां की कंडीशंस अभी भी बेटर है। लेकिन रास्ते सारे खराब हो गए। रास्ते तो खराब हो गए मैम, वो तो नेचर का है, उसपे तो कोई जोर नहीं है। कई जगह से रास्ते टूटे हुए, इस वजह से इन्होंने हम लोग को हेलीकॉप्टर के द्वारा हम लोग यहाँ पे। कितने रोज से आप वहाँ थी और वहाँ फंसी हुई? मैं 15 को हम लोग ऊपर से दर्शन करके निकले, तो 16 से वेदर का मतलब प्रॉब्लम हुई, तो वहीं से तब से वहीं पर हैं। तो
5 to 6 days वहीं पे, अब आज यहाँ पे आ गए हैं। अभी मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर वहीं पर हैं और उनको भी सेना या इट मे बी कि इन द अर्ली मॉर्निंग दे विल बी देयर। तो आप मानेंगी कि सेना जो है वो जीवन रेखा है? यस यस एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर ये लोग ना होते तो शायद हम लोग वहीं पर फंसे रह जाते। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम वहां पर लगातार जारी था और जो लोग बच के आए हैं उनके चेहरे की खुशी आपने तस्वीरों में देखी। जाहिर तौर पर जिन मुश्किलों का सामना करके वो लोग लौटे हैं, फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम लगातार जारी है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और यहां पर आप देख भी पा रहे हैं कि सेना के जवान किस कदर जो बूढ़े लोग हैं उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिनको चलने में भी परेशानी हो रही है। 6 दिनों से ये लोग जहां तहां फंसे हुए थे, लगातार युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम वहां पर चल रहा है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी चुनौती है आसमानी आफत की, क्योंकि एक बार फिर से कहा यह जा रहा है कि बादल डरा सकते हैं, यानी कि 40 घंटों के बाद बारिश होने की आशंका वहां पर जताई जा रही है और ये भारी बारिश एक बार फिर से वहां पर मुश्किलें पैदा कर सकती है। इसी वजह से ये जो 40 घंटे हैं, इन 40 घंटों के अंदर 40,000 जिंदगियां बचानी है और यही सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त जो सेना के जवान या फिर आईटीबीपी के जवान वहां पर लगे हुए हैं, एसएसबी के जो तमाम सैनिक वहां पर मौजूद हैं, उस सबके सामने पेश आ रही हैं। बहरहाल अलग अलग कैंप बनाए गए हैं, लोगों को जैसे जैसे उतारा जा रहा है उन लोगों को खाने पीने की चीजें दी जा रही हैं, उनका फर्स्ट एड किया जा रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट देकर फिर उन लोगों को अपने अपने गंतव्य तक वापस भेजा जा रहा है।